एक बड़ा वादे पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं। हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का फैसले का इख्तियार है। सड़कों पर आईनी तौर पर एहतजाज करना, अपना हक मांगना मेरा आईनी हक है। मौलाना फजल रहमान, मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि फार्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में, इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फार्म 47 है, ये खुद फार्म 47 है, अपने हल्के में तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हम रहेंगे या आप 90 दिन में आर पार हो जाएगा। सियासी तहरीक के 90 दिन कल से शुरू हो गए। तहरीक की क़यादत बानी पीटीआई करेंगे। बानी ने कहा पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, फैसला साजों से मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई को एहतजाज के आईनी हक से रोका जा रहा है, लिख कर देते हैं एहतजाज में कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। हमारी गुजारिश को कमजोरी ना समझा जाए, पॉलिसी तब्दील करके नया लाहे अमल देंगे। मौलाना फजल रहमान फॉर्म 47 पर आए हैं, अपने हल्के में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। एक और 90 दिन का प्लान आया है और आपको वो खैर 90 दिन का प्लान तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है कि उनको जलसे की इजाज़त देनी चाहिए। मैंने गुजारिश की कि अगर तो वो पंजाब की तरक्की, खुशहाली, सुकून को आग ना लगाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं। यहाँ बैठे हैं वो सहाफ़ी, उन्होंने सवाल पूछा कि आप छोड़ के भाग तो नहीं जाएंगे। अब ये फैक्ट है, छोड़ के आप भागे थे। उनके मुंह से जो है वो मौला जट जो है वो अच्छा लगता था, इंटरेस्टिंग लगा, फिर उसके बाद अब मजाक बन गया है। मुज़ाकरात जमहूरी क़ुव्वतों से करना पड़ेंगे। 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल के बाद गंडापुर ने अपनी नौकरी के लिए 90 दिन मांगे हैं। एहतजाज का ऐलान करके हमेशा बहाना बनाकर भाग जाते हैं। बानी पीटीआई खत लिखकर एनआरओ लेना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के तौर पर आएंगे तो खैर मकदम करेंगे, क्लैशनकोफ लहरा कर आएंगे तो इजाज़त नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर ने मौला जट बनने की कोशिश की। हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है। मेरी तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई के अक्सरियत के अंदर ही आए। सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद ना हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मौलाना फजल रहमान की केपी में तब्दीली की तजवीज़, जिस जमात की अक्सरियत है उसमें तब्दीली आनी चाहिए। केपी हुकूमत की अक्सरियत जाली है, हमारा सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सियासतदान जेल जाते हैं, तहरीकें रिहाई के लिए नहीं होती। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। कानून तोड़ा तो बानी पीटीआई के बेटे गिरफ्तार होंगे, आइन के मुताबिक चलेंगे तो उन्हें वेलकम करेंगे। पुरअमन एहतजाज और तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। दहशतगर्दों के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैला रही हैं। दुश्मन सामने से शिकस्त खाकर छुपकर कार्रवाइयां कर रहा है। पंजाब ने अपना पेट काट कर बलूचिस्तान को पानी और पैसा दिया, अब खून भी दे रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवान शहीद होते हैं। अली अमीन गंडापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसे के लिए लाहौर आए, शहीद होने वालों के घर भी चले जाते। बानी पीटीआई बार बार मुज़ाकरात का कहते हैं, मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज पर वापस आना होगा। एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ये लोग दिन में बढ़ के मारते हैं, शाम को तरले करते हैं। कासिम और सुलेमान के नाम के लाख लॉबिंग कर लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। पीटीआई से सियासी लड़ाई थी लेकिन मुफाहमत को तरजीह दी। जेयूआई रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी का बयान, कहा सबका सियासत में आइन दायरे में रहते हुए किरदार होना चाहिए।
PTI में KP हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। माजी में भी PDM बनी थी, पीपल्स पार्टी रास्ते में छोड़कर चली गई। पंजाब असेंबली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। पंजाब असेंबली में मुज़ाकराती कमेटी का इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कर रहे हैं। इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान शामिल। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर ने कहा, हमने अरकान की कोई लिस्ट नहीं भेजी, ना ही मुज़ाकराती कमेटी पर कोई मुशावरत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की मैशत की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत खत्म की गई। नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके तरक्की का पहिया रोका गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत ने मुल्क की तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू किया। हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कारकुनों से खिताब। कहा, इलेक्शन के बाद पाकिस्तान और पंजाब की तकदीर बदल रही है। सियासी मुखालिफिन आज मकाफात अमल का शिकार हैं। PTI ने IMF से किए मुआहदे से रूगर्दानी की। PTI की हुकूमत ने मुल्क की मैशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करना पड़े। एक साल में महंगाई 24 से 4% तक आ गई। बड़ी मुश्किल से मुल्क की मईशत को दोबारा अपने पांव पर खड़ा किया। हमें अपनी आमदन और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, PTI के 4 साल मुल्क के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुए। अनाड़ी ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि इस अनाड़ी से जल्द जान छूट गई। आज पाकिस्तान का इंजर पिंजर हिलाकर अनाड़ी अडयाला जेल में बैठा है। उस्मान बुज़दार जैसा नालायक वज़ीर आला देकर पंजाब तबाह कर दिया। सिंध में तवानाई बहरान खत्म करने के लिए वसी वसाइल मौजूद हैं। वफाकी पॉलिसियों ने सिंध के तवानाई शोबे की तरक्की को मुतासिर किया है। अगर वसाइल और सहूलतें दी जाएँ तो सिंध में तवानाई इनकलाब मुमकिन है। तरके कोयले में पाकिस्तान के बिजली की ज़रूरियात पूरी करने की ज़बरदस्त सलाहियत है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बयान। कहा, सूबाई हुकूमत ने सोलर एनर्जी मंसूबों के लिए 2.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया है और थर के मुस्तहिकीन रिहायशियों के लिए 200 यूनिट तक बिजली के बिल सूबाई हुकूमत अदा कर रही है। लाहौर के हवाई अड्डों के गिर्द नो बर्ड जोन बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की मरियम औरंगजेब को पहली वाइल्ड लाइफ फोर्स मुतहरिक करने की हिदायत। तैयारों की हिफाजत के लिए फ़िज़ाई हिफाजती हिसार कायम किया जाएगा। लाहौर में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी मसबाखाने और पोल्ट्री फार्म्स फौरी बंद करने का हुक्म। बेकरीज का कचरा ठिकाने लगाने के उसूलों पर सख्त अमल दरामद की हिदायत। परिंदों के तैयारों से टकराव के खतरे को ख़त्म किया जाएगा। राजनपुर में कोस्टल इमारत पर मुसलसल बारिश से नदी नालों में तोगयानी नाला छाछड़ में 50,000 क्यूसेक के सैलाबी रेले की आमद। नहर में शगा से कपास और चावल की फसलों में पानी दाखिल। वजीराबाद, वसीरपुर, बहावन नगर, कसूर में बादल बरस पड़े। मलका कोहसार, मरी और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तोगयानी, पानी सड़कों पर बहने लगा। गाड़ियों की लंबी कतारें। लाहौर, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। कश्मीर और मशरकी बलूचिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तोगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। तरबेला डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1526 फीट है। ईरान इसराइल जंग के दौरान हमले में ईरानी सदर के जख्मी होने का भी इंकशाफ। 16 जून को इसराइल ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के दौरान इमारत को निशाना बनाया। शुरका को इमारत में महसूर रखने के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर मिसाइल दागे गए। इजलास में ईरानी सदर समेत आला हुकाम मौजूद थे। तमाम हुकूमती और अस्करी हुकाम बिजली मुनक़ता होने के बावजूद इमरजेंसी रास्ते से इमारत से निकलने में कामयाब हुए। सदर मसूद पज़ेश्कियान को टांगों पर मामूली जख्म आए। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट। इजलास की मुखबरी करने वाले जासूसों की तलाश जारी।
अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। इसराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायद-ए-आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन है। डलस में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का तकरीब से खिताब, कौमी और आलमी मामलात पर गुफ्तगू की। चीनी की कीमतों में मुल्क गिर इजाफा, कीमत की डबल सेंचुरी। लाहौर में चीनी 210 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। गुजरावाला में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो फरोख्त। रावलपिंडी में चीनी की कीमत 200 रुपए किलो तक जा पहुंची। महंगाई के साए तले आवाम चीनी की किल्लत और बढ़ती कीमतों से शदीद मुतासिर। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत तिब्बी है, खुदकुशी या कत्ल। मामला सुलझाने के लिए पुलिस की तहकीकात जारी। एसपी क्लिफ्टन इमरान जागरानी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमेटी वाक़े के हवाले से शवाहिद इकट्ठे करेगी। रोजाना की बुनियाद पर हुकाम को तफ्तीश से मुतालिक आगाह किया जाएगा। हुमैरा असगर के जिम ट्रेनर और दीगर अफराद से तफ्तीश जारी। अदाकारा के बैंक अकाउंट्स की भी जाँच पड़ताल। लैपटॉप और मोबाइल अनलॉक कर लिया गया। रावलपिंडी में मोटरवे M2 पर चक्री इंटरचेंज के करीब खौफनाक बस हादसा। तेज रफ्तार बस रोड से नीचे जा गिरी। 3 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। इमदादी टीमों ने जख्मियों को बस से निकाला। बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। गजा में इस्राइली फौज की जारी 24 घंटों में मजीद 110 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इमदाद के मुंतजिर अफराद पर इस्राइली फौज की फायरिंग से 34 फलस्तीनी जान से गए। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 57,882 हो गई। 1,38,095 अफराद जख्मी हो चुके।